क्या ज़ैक फिर ये कहना सही होगा क्योंकि आपने कहा बहुत समय तक भारत की पकड़ थी और उस कमबैक के बाद जब ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा की साझेदारी लग गई थी उसके बाद लगा नहीं कि इंग्लैंड वापस आ पाएगी और वो बात सच है क्योंकि बहुत पछाड़ दिया था पहली इनिंग्स में आपके पास लीड थी। लेकिन आपने जो ये बेन स्टोक्स के स्पेल की बात करी, हम एक भारतीय बैटिंग कार्ड पर नजर डालेंगे और क्या आप कहेंगे कि यहाँ जो इस पारी में बल्लेबाजी हुई ये टर्निंग पॉइंट हो गया? क्योंकि हम बात कर रहे थे कैसे 400 450, नॉट दैट अब अगर आप रिजल्ट देखें तो आपको दिखेगा कि शायद वो भी उतने नहीं पड़ते, लेकिन यू नेवर नो विद रन्स ऑन द बोर्ड। यहाँ पर क्या आपको लगता है भारत ने कुछ रन्स छोड़ दिए और कुछ रन्स बना सकते थे यहाँ पर? ऑफ कोर्स आपने बेन स्टोक्स की गेंदबाजी की बात करी, लेकिन कोई एक बल्लेबाज जिसको जिम्मेदारी लेकर शायद वो जो रूट या जॉनी बेस्टो जैसी पारी खेलनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल आप ज़रूर ये कह सकते हो क्योंकि जब आप 132 रन आगे थे, जी 132 की आपके पास लीड थी, तो उसके बाद तो प्लेटफ़ॉर्म सेट है आपके लिए, आपको बस दूसरे टीम को बिल्कुल ही गेम से बाहर करना है। और मुझे लगता है वो आप कर पाते थे अगर आप बल्लेबाज़ी में 350 रन वापस बना देते। क्योंकि अगर आप इंग्लैंड की भी देखोगे पहले पारी में वो 300 से भी कम रन बनाया उन्होंने। लेकिन करेक्ट। दूसरे पारी में ऐसे लग रहा था जैसे ये 500 भी रन आपके लिए हो सकता है कम दिखते थे, क्योंकि उस तरीके की बल्लेबाजी देखने को मिल रही थी। हाँ, कंडीशंस चेंज हुए, आप कह सकते हो कि विकेट जिस तरीके से आप अनुमान लगा रहे थे उस तरीके से नहीं खेला। 5वें दिन जैसा विकेट नहीं लग रहा था, या चौथे दिन भी एक आपको अलग तरीके का पिच का बर्ताव नज़र आया, लेकिन उससे पहले तो आपने की थी बैटिंग, और जब आप कर रहे थे तब इंग्लैंड की जब गेंदबाजी हो रही थी तो वो असमतल उछाल भी कुछ नज़र आ रहा था। बिल्कुल। तो वैसे चीज़ें आपको इंग्लैंड के बल्लेबाजी में देखने मिली, लेकिन उतनी ज़्यादा देखने नहीं मिली। हम्म। तो वो चीज़ ज़रूर आप कहीं न कहीं उसका भी आकलन कर सकते हो कि आप इससे ज़्यादा रन ज़रूर बना पाते, क्योंकि आपने पहले इनिंग में उस तरीके से कंट्रीब्यूट किया था। जी तो पहले इनिंग के स्कोर के तो नज़दीक आपको पहुँचना चाहिए था, दूसरे इनिंग में तो और चीज़ें आसान हो जाती है। लेकिन जितने रन थे उसमें भी मैं समझ रहा था कि वो काफ़ी है, उतने रन काफ़ी हो सकते हैं, और हम्म। अगर नहीं हो रहे तो आपको फिर वो जैसे मैं हमेशा कहता हूँ ना कि 40-50 रन आपको फिर वो तरीका ढूँढना होता है जी। कि आप कैसे ऐड कर सकते हो। जैसे आप व्हाइट बॉल क्रिकेट में कहते हो ना हम्म। कि फील्डिंग से आप ऐड कर सकते हो, करेक्ट। उस एनर्जी से आप ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे टेस्ट मैच में भी आप बेशक वो चीज़ कर पाते थे, थोड़ा-सा बैट्समैन के पेशेंस से खेल पाते। मुझे लगा कि वो एक चीज़ कहीं न कहीं देखने नहीं मिली जब पार्टनरशिप हो रही थी, क्योंकि 270 रन की पार्टनरशिप हुई है। कल बिल्कुल। पार्टनरशिप हुई है 150 रन की इतने। तो फिर हम्म। तो 150 रन में आप कहीं न कहीं तो एक फ़ेज़ उस तरीके का यूज़ करते जहाँ पर आप थोड़ा डिफेंसिव जा रहे हो। डिफेंसिव मतलब ये नहीं कि रवींद्र जडेजा जिस तरीके से बिल्कुल जी। नेगेटिव गेंदबाजी कर लाइन रहे जो थे ओवर द गेंदबाजी विकेट जी। पैर में, उस तरीके से नहीं, तेज़ गेंदबाज भी आप 8वें, 10वें, 12वें स्टंप पर बाहर से बाहर गेंदें करें और बैट्समैन को आने दें आपकी तरफ। तो वो चीज़ बस मुझे ऐसे लगा कि मिसिंग थी जब कंडीशंस आपके फ़ेवर में नहीं लगी।